सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। श्रोताओं प्रणाम, नमस्कार। भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप जानते हैं 13वां अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी 21 मार्च 2023 के दिन मनाया जाएगा। इन दोनों सुअवसरों को ध्यान में रखकर इस विशेषांक का निर्माण मैंने किया है। भारतीय सेना की प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी के अधीन एक इको टास्क फोर्स विगत 4 दशकों से पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के राज्यों में वन हनन के कारण जो विपरीत परिणाम हुए हैं, उनका निवारण करने में कुल 9 बटालियनें तैनात की गई हैं। पर्यावरण संरक्षण में इन्होंने अभूतपूर्व योगदान दिया है और वृक्ष संवर्धन का कार्य पूरी सक्षमता और सजगता के साथ पूरा किया है। पुणे सैन्य छावनी में मराठा लाइट इन्फेंट्री की 101 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा एक रोप वाटिका का संचालन किया जाता है। इस रोप वाटिका में पेड़ पौधे खरीदे जा सकते हैं और उद्यान से संबंधित ज्ञान और उपकरणों को उपलब्ध कराया जाता है। सैनिकों की ओर से कार्यक्रम में आज आप 13वें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर एक ऐसी प्रस्तुति देखेंगे जिसका नायक है एक विशाल हरा भरा वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़। श्रोताओं, भारत की सनातन संस्कृति में वट वृक्ष को अद्वितीय स्थान प्राप्त है। वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने बोध गया में जिस वृक्ष की छाया में ज्ञान प्राप्ति की थी, श्रोताओं, वो वट वृक्ष ही था। पृथ्वी पर जब महाजल प्रलय हुआ था, तब जीव जंतुओं को बचाने वाला तैरता हुआ पत्ता भी बरगद का ही था, ऐसी मान्यता है। बरगद को मराठी भाषा में वर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में कहलाता है बनियन ट्री और वनस्पति शास्त्र में इसका नाम है फिकस बेंगोलेंसिस। वनस्पति शास्त्र के अनुसार वटवृक्ष उन 15 पेड़ों की श्रेणी में आता है जो बहुत अधिक मात्रा में प्राणवायु का उत्सर्जन करते हैं। बरगद वास्तव में एक महाशक्तिशाली वृक्ष है। इसकी शाखें बहुत मजबूत होती हैं और इन पर भारी से भारी मनुष्य आराम से चढ़ बैठ सकता है। भारत की ग्राम व्यवस्था में तो तालाबों के किनारों पर या चौपाल के चबूतरे पर बरगद का पेड़ अवश्य पाया जाता है। और श्रोताओं, गांव की गोरियां बरगद की टहनियों से झूला लटकाकर झूला झूलती हैं। अनेक जीव जंतु, पक्षी और पौधे बरगद की काया पर आश्रय पाकर फलते फूलते रहते हैं। आयुर्वेद में भी बरगद से बनी औषधियों का वर्णन मिलता है। बरगद एक ऐसा वृक्ष है जो पत्थर का सीना तोड़कर अपनी जड़ें बिछा लेता है। पुणे सैन्य छावनी में कोयाजी मार्ग पर यह वृक्ष विराजमान है। कोयाजी मार्ग पर प्रथम क्रमांक के बंगले के पड़ोस में इस विशालकाय महावृक्ष ने 400 वर्ग फीट के क्षेत्र में अपना दैवी अस्तित्व स्थापित कर लिया है। इस वृक्ष के तने के पास पत्थरों की दीवारों वाला एक कुआं भी है जिसमें 12 महीने पानी भरा रहता है। वृक्ष और कुएं की इस जोड़ी को देखकर श्रोताओं मुझे एक संस्कृत श्लोक याद आ रहा है। शतकूप समावापि शतवापि समो हृदः शतहृद समापुत्रो शतपुत्र समो द्रुमः। यानी एक सरोवर 100
कुओं जैसा होता है, 100 सरोवरों के समान होता है मित्र, 100 मित्रों के बराबर होता है पुत्र, और 100 पुत्रों की बराबरी करता है एक द्रुम यानी वृक्ष। अब 100 वृक्षों के समान कौन सी वस्तु हो सकती है, इसका अनुमान हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी नहीं लगा पाए। जो वृक्ष हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं उनका मूल्य आंकना संभव है क्या? तो बस कोयाजी मार्ग पर हरी तिमा बरसाने वाला ये बरगद का पेड़ भी अमूल्य है। केवल अमूल्य ही नहीं, ये पेड़ सुंदर भी है, गुणवान भी है, आरोग्यदायी है, उपयोगी है और अपना ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। 400 वर्ग फीट का क्षेत्र घेरने वाले इस वट वृक्ष की आयु श्रोताओं 100 वर्ष से अधिक है। इस वृक्ष ने पुणे सैन्य छावनी को विकसित होते हुए देखा है और पत्थरों की दीवारों से बना हुआ ये कुआं वो भी इस गौरवशाली इतिहास का साक्षी है। श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि 100 वर्ष में इस बरगद ने कितनी मात्रा में प्राणवायु का उत्सर्जन किया होगा भला। इसकी शीतल छाया में विश्राम करने वालों की संख्या कितनी रही होगी। जितनी ठंडक ये वृक्ष हवा में पैदा करता रहा है उसकी बराबरी आजकल के कूलर और एयर कंडीशनर्स कर पाएंगे क्या? और रही बात हरियाली की, तो उसका हिसाब कैसे करेंगे आप? पुणे सैन्य छावनी में कम से कम 300-400 बरगद के पेड़ अपनी अनुपम छटा बिखराते रहते हैं। इनमें से अधिकांश पेड़ों की आयु 100 वर्षों से अधिक है और अंग्रेजी शासन के दौरान इनका रोपण किया गया होगा, ये तथ्य उजागर होता है। पुणे सैन्य छावनी की सड़कें और गली कूचे बरगद से भरे पड़े हैं और उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। पुणे छावनी में ही रेस कोर्स के सामने एम्प्रेस बोटैनिकल गार्डन स्थित है, जिसका निर्माण सन 1892 में प्रारंभ हुआ था। इस उद्यान के विशाल क्षेत्र में 150 से अधिक किस्म की वनस्पतियां देखी जा सकती हैं और इनमें सबसे प्राचीन वृक्ष है एक बरगद का पेड़, जो उद्यान कार्यालय के समक्ष 150 वर्षों से खड़ा है। श्रोताओं, कोयाजी मार्ग पर ये जो बरगद का वृक्ष स्थित है वो फिलहाल दुर्दशा को झेल रहा है। नागरिकों ने वृक्ष के क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। बदहाली ऐसी है कि कुएं का पानी भी पीने योग्य नहीं बचा। कुछ दिनों पहले मेरा ध्यान इस दुखी बरगद ने अपनी ओर खींचा। उस बरगद का रुआं सा चेहरा मानो मुझसे मनुहार कर रहा था कि उमालकर जी, मेरा जन्म क्या ऐसी बदहाली में पड़े रहने के लिए हुआ है? जब मैं उस वृक्ष के समीप पहुंचा तो कुएं के पानी से उठती हुई सड़ांध मेरे नथुने में भरकर भीषण चित्कार कर उठी। फैले हुए कचरे ने और सूखी पत्तियों की चादर ने मेरा मजाक उड़ाया। जब उनकी भाषा मैंने सुनी तो मैं सचमुच श्रोताओं आहत हो गया। मैं सीधे कर्नल विक्रम के कार्यालय में जा धमका, जो पुणे सैन्य छावनी में एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट के महत्वपूर्ण पद पर आसीन है। मैंने वटवृक्ष और कुएं की बदहाली उन्हें सुनाई। कर्नल विक्रम ने बड़े धैर्य और संयम के साथ वो दुखड़ा सुना और मेरे कहने पर उन्होंने एक लांस नायक ओहदे के सैनिक को नियुक्त किया और हम दोनों ने कोयाजी मार्ग के बरगद का वो क्षेत्र देखा। ये घटना अभी हाल में दिनांक 17 मार्च 2023 गुरुवार के दिन घटी। उस लांस नायक ने कुछ छायाचित्र भी लिए और मैंने अनौपचारिक रूप से उसे समझाया भी कि किस प्रकार बरगद और कुएं की इस जोड़ी की दुर्दशा दूर की जा सकती है। श्रोताओं, अगले दिन
यानी 18 मार्च 2023 शुक्रवार को जब मैं वहाँ पहुँचा तो कुछ सफाई कर्मचारी मुझे सफाई का काम करते हुए दिखे। पूछने पर पता चला कि वे पुणे सैन्य छावनी की सफाई करने का काम करते हैं और कर्नल विक्रम के आदेश पर वे भेजे गए हैं। तुरंत कार्यवाही करने के लिए श्रोताओं, कर्नल विक्रम बधाई के पात्र हैं। मुझे ये आशा बंधी है अब कि कर्नल विक्रम इस पीड़ित बरगद और कुएं को तत्परता के साथ सुस्थिति में ला देंगे। पुणे सैन्य छावनी की सुंदरता में भी इससे बढ़ोतरी होगी, ये निश्चित है। श्रोताओं, कोयाजी मार्ग पर स्थित बरगद का पेड़ और कुआं अब अच्छे दिन देखने वाला है। मेरा विचार है, निजी विचार है, कि इस उपेक्षित क्षेत्र में नया उद्यान बनाया जाए, सुंदर सा जलप्रपात बने, नागरिकों को बैठने और सुस्ताने के लिए बेंचों का प्रबंध हो, बरगद को प्रकाश व्यवस्था से सुसज्जित करके रात्रि के समय अच्छा दिखाया जाए, बरगद के बारे में वनस्पति शास्त्र से जुड़ी जानकारी वहाँ प्रदर्शित की जाए और कुएं का पानी पीने योग्य बनाकर उसे छावनी की जल प्रदाय व्यवस्था से संबद्ध कर दिया जाए, ताकि जल आपूर्ति का एक अच्छा साधन उपलब्ध हो जाए। अमृत महोत्सव में श्रोताओं, इरादे 75 के नामक उपक्रम में मैंने सोचा है कि क्यों ना बरगद और कुएं को सुस्थिति में लाने का इरादा मैं करूं और उस दिशा में कुछ कदम उठाऊं। श्रोताओं, कर्नल विक्रम जैसे सकारात्मक सोच रखने वाले अधिकारी का सहयोग यदि मिल गया तो इसमें क्या शंका है कि मेरा ये इरादा पूरा होगा। आगामी 3 जून 2023 को ज्येष्ठ मास की पौर्णिमा के दिन भारतीय महिलाएं जिस पेड़ के तने पर रंग बिरंगा धागा लपेटेंगी, वो तना भी वटवृक्ष का ही होगा। पुणे सैनिक छावनी की सैनिक पत्नियां भी वट पौर्णिमा का मंगल त्यौहार मनाएंगी और कोयाजी मार्ग पर स्थित ये ऐतिहासिक महावृक्ष भी उसमें सहभागी होगा। श्रोताओं, इन श्रद्धावान महिलाओं के सैनिक पति जब सीमा की रक्षा में लगेंगे और आतंकवादियों से भिड़ेंगे तो उनके जीवन रक्षा की मांग इसी बरगद के नीचे की जाएगी और निस्संदेह ये पावन वृक्ष उन महिलाओं की मांगों को सूना नहीं होने देगा। वृक्षराज नमोस्तुते, वट वृक्ष अमर रहे और कुआं पुनर्जीवित हो जाए, यही कामना मैं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वट वृक्ष। दुनिया में हरियाली भरने पेड़ है आया, दुनिया में हरियाली भरने पेड़ है आया, जीवन को खुशहाल बनाने पेड़ है आया, जीवन को खुशहाल बनाने पेड़ है आया, पेड़ है आया। दुनिया में हरियाली भरने पेड़ है आया, दुनिया में हरियाली भरने पेड़